हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यारंभम क्लासेस। आई एम जुनैद। हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस एक्सरसाइज की। आज चौथी चैप्टर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आज की। एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक्सरसाइजेस 1, नेम द 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड्स 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 7। ये सारा जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो सारा सॉल्व करेंगे आज, तो बने रहे मेरे साथ। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा सॉल्यूशन आ गया है। एक्सरसाइजेस सॉर्टिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स में चैप्टर 4 क्लास 6 की। तो बातें ना करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड्स। यहाँ पर आपको 5 वस्तु का नाम बोलना है जो आप लकड़ी से तैयार होती है, मेड फ्रॉम वुड्स। बहुत आसान क्वेश्चन। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा कि लकड़ी से बहुत कुछ बना होता है, जैसे आपकी टेबल, चेयर, खिड़की, दरवाजा और आपकी बेड। तो ये आप लिख सकते हैं, टेबल, चेयर, डोर, विंडो एंड बेड्स। इस तरह मैं सॉल्यूशन दे दिया हूं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन पे रुक करते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग साइन: ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट को चूज करना है, जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु साइन करता है। ठीक है, साइन करता है। तो कौन कौन सी है? आपको प्लास्टिक टॉय में चमकती चीज नहीं नजर आएगी, प्लास्टिक टॉय कभी चमकता नहीं, और कॉटन शर्ट भी चमकता नहीं। तो उसका आंसर क्या होगा ना, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। ये आप लिख सकते हैं, मैं आंसर लिख दिया हूँ, ये आप लिख सकते हैं। तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरी क्वेश्चन, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दे कुड बी मेड। Remember, an object could be made from or more than one material and a given material could be used for making many objects. बोला जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट को मैच करना है कि वो कौन सी मटेरियल से तैयार होती है। आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, और दूसरी मटेरियल से तैयार हो सकती है। तो आंसर देख पा रहे हैं आपने स्क्रीन पे। मैं एक बॉक्स करके इस सारे आंसर को मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। जैसे बुक्स पेपर से तैयार होती है, आप लोगों को शायद पता है। टम्बलर 2 से तैयार होती है, एक तो ग्लास से तैयार होती है, कांच से, और दूसरी प्लास्टिक से। चेयर चेयर भी लकड़ी की तैयार हो सकती, लकड़ी के तैयार हो सकती है, और प्लास्टिक के भी। इसी तरह टॉय भी प्लास्टिक की हो सकती है और वुड की हो सकती है। और बात करते हैं शूज में, तो शूज सिर्फ और सिर्फ लेदर से तैयार होती है। ओके, तो ये था इसका आंसर। रुक करते हैं चौथी नंबर क्वेश्चन पे। चौथी नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स, मतलब यहाँ पर आपको टिक मारना है कौन कौन सी बयान सही है और कौन कौन सी बयान फॉल्स है, गलत है। तो पहले क्वेश्चन, पहले बयान पे पूछ रहा है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल द ग्लास इज ऑफ अ क्यू। नहीं, स्टोन इज नॉट ट्रांसपेरेंट ना, यू नो दैट स्टोन इज ए नॉट ए ट्रांसपेरेंट, सो आंसर इज फॉल्स। दूसरी बयान पे पूछा गया है, ए नोटबुक हैज लास्टर। नो, नोटबुक कभी चमकता नहीं है ना, व्हाइल इरेजर डज नॉट, नहीं, तो ये भी फॉल्स। नेक्स्ट, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक डिजॉल्व हो जाती है पानी में, घुल जाती है पानी में, नहीं, पानी में कभी चॉक घुलता नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। चौथी नंबर क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। यस, लकड़ी के टुकड़ा पानी में क्या करता है, फ्लोट करती है, तो ये आंसर राइट, ट्रू है। 5 नंबर क्वेश्चन, सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, नो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शुगर, शक्कर जो होती है वो पानी में डिजॉल्व कर देती है ना, शक्कर पानी में घुल जाती है अच्छी तरीके से। स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। 6 नंबर बयान पे आते हैं। तो वाइल मिक्सेस विथ वाटर, ये कभी नहीं हो सकता है ना कि आपके जो वाइल है वो वाटर पानी से मिक्स्ड हो सकती है, तो ये भी फॉल्स। आप कर सकते हैं, आपके घर पे
आप ऑयल लेंगे, वाटर लेंगे, इसको खुद से करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, फॉल्स। सैंड settles down in water. Yes, sands settle down in water. Next, vinegar dissolve in water. Yes, vinegar पानी में घुल सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Given below are the names of some objects and material. यहाँ पर आपको कुछ वस्तु दी गए हैं कि वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, earthen picture group as them as okay काट बेटा, ठीक है जी। Given below are the names of some objects and materials: water, basketball, orange, sugar, globe and apple, and earthen feature and group them as okay। यहाँ पर आपको जो जितना सारा ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इससे आपको क्या निकलना है कि कौन कौन सी वस्तु गोल है, खाने के लायक है, और कौन कौन की खाने की नहीं लायक है। ओके, तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक बॉक्स करके सारा आंसर लिख दिया हूँ कि जो गोल है ना, राउंड शेप, वो क्या क्या है ना, बास्केटबॉल, एप्पल, ऑरेंज, ग्लोब, अर्थ एंड पिक्चर। और कौन कौन सी गोल नहीं है ना, अदर शेप इज वाटर एंड शुगर। नेक्स्ट, कौन कौन से खाने के लायक है ना, पानी हम खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, शुगर खाते हैं एंड एप्पल खाते हैं। ओके, और कौन कौन से खाने के लायक नहीं है कि बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थ एंड पिक्चर। आपने कभी बास्केटबॉल को खाए हैं क्या? अगर खाए हैं तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि उसका स्वाद भी मुझे नहीं पता। एंड 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। यहाँ पर आपको लिस्ट दे गए हैं, उस लिस्ट से आपको जानना है कि कौन कौन सी वस्तु वाटर में फ्लोट करती हैं। ठीक है, फ्लोट ऑन वाटर, वाटर में फ्लोट करती है ना, पेपर, वुड, वॉक्स, आइस, ऑयल, थर्मोकॉल। और फ्लोट इन ऑयल में पेपर, वॉक्स, वुड, थर्मोकॉल। फ्लोट ऑन केरोसिन, पेपर, थर्मोकॉल, प्लास्टिक शीट्स। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ना, फाइंड द वर्ड ऑन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे यहाँ पर आपको ऑड निकलना है। ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर चुका हूँ, जिससे कि आपको सुविधा हो। तो चलिए पहले आते हैं क्वेश्चन पे ना, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। और क्या क्या, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। यहाँ का सारा जो है ना, वो सारे नॉन लिविंग है एक्सेप्ट बेबी। बेबी इज ए लिविंग। ओके, बाकी सब क्या है, नॉन लिविंग्स। दूसरी बयान पे रोज, जस्मिन, बोट, मेरीगोल्ड, लोटस, ये सारा का सारा क्या है ना, फ्लावर्स है एक्सेप्ट बोट। तीसरी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड भी एक्सेप्शन है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है ना, खनिज। और सैंड नहीं है मेटल्स, इसीलिए वो एक्सेप्शन हो गया, ऑड हो गया। लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर की ना, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, ये सारा का सारा वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सैंड। नहीं, शुगर वाटर में डिजोल्व हो सकती है, सॉल्ट डिजोल्व हो सकती है, कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो सकती है, सैंड डिजोल्व नहीं हो सकते, इसलिए ये एक्सेप्शन हो गया। तो ये था बहुत आसान क्वेश्चंस। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर इस सारे के सारे एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो मेरा एक ही मतलब स्टेटमेंट है कि जब भी कोई एक्सरसाइज आप शुरू करें, उस चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ इतने देर रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज में। ओके, बाय।